कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कपल को बीच रोड पर खड़ा हुआ देखते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है। जो ये आदमी था ये काफी मेहनत कर रहा था अपनी गाड़ी ठीक करने की, लेकिन इंजन गर्म होने की वजह से वो गाड़ी को ठीक नहीं कर पा रहा था और उसकी बीवी गाड़ी के अंदर बैठी बैठी टो ट्रक को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो कॉल नहीं लग पा रही थी। और तभी उनके सामने एक चीज होती है जो हमें नहीं दिखाई जाती और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो टेक्सास शहर से कैलिफोर्निया की ओर जा रही थी। वो अपनी मस्टैंग में बैठकर एंजॉय कर रही थी। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखता है जो शायद लिफ्ट मांग रहा था। तभी जो ड्राइविंग सीट पे बैठी थी जिसका नाम लिली था, वो अपनी दोस्त से कहती है कि नहीं, हमें किसी भी अनजान आदमी को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाना चाहिए क्योंकि इस रोड पर हर दिन नए नए मर्डर हो रहे हैं और अभी तक उस किलर का पता नहीं है जो ये मर्डर कर रहा है। वो लोग ये बातें करते करते आगे जा रहे थे। तभी वो कुछ दूरी तक जाते हैं और उन्हें एक ट्रक एक गाड़ी को टो करते हुए नजर आता है। वो उनके आगे चल रहा था काफी स्लो। तभी वो उसे काफी हॉर्न बजाते हैं, लेकिन हम गौर से देखते हैं तो जो वो गाड़ी टो कर रहा था वो वही उन दो कपल की गाड़ी थी जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। और इनके अंदर जो वो दो कपल थे उनका क्या हुआ ये हमें अभी तक नहीं पता। अब लिली और उसके दोस्त इस गाड़ी को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ट्रक वाला इन्हें जगह नहीं दे रहा था। लेकिन मौका देखते ही लिली ने अपनी गाड़ी तेज स्पीड से उसे ओवरटेक कर आगे निकल गई। अब वो लोग आगे जाकर एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने वो ट्रक पीछे छोड़ दिया है, तो वो हंसी मजाक करते हुए जब उस पेट्रोल पंप पर उतरते हैं तभी वो ट्रक वाला भी वहां आ जाता है। अब लिली तो बाथरूम के लिए निकल जाती है, लेकिन उसकी दोस्त वही गाड़ी में बैठी होती है। वो गाड़ी में बैठी बैठी ट्रक वाले को देखने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है और उसकी विंडशील्ड को साफ करने लगता है, जिस वजह से वो ट्रक ड्राइवर को देख नहीं पाती। इसीलिए वो जब उसे उतरकर देखने की कोशिश करती है तो सिर्फ उसे ट्रक वाले के जूते ही नजर आते हैं। वो केवल उसके जूते देखने के बाद उस पर ज्यादा गौर नहीं करती और वापस से लिली के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगती है। अब वो काफी तेजी से जा रहे थे, तभी वो ट्रक उनका पीछा करते हुए हॉर्न मारने लगता है। वो लोग देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये हमें जानबूझकर परेशान कर रहा है, पर लेकिन तभी ट्रक साइड में से उनसे ओवरटेक कर लेता है और अब आगे जाकर अपना ट्रक स्लो कर देता है। अब पीछे से लिली उससे आगे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रक वाला वापस से उसे निकलने नहीं देता। तभी थोड़ी आगे जाकर वो ट्रक वाला उसे हाथ देता है निकलने के लिए, लेकिन वो उनका एक्सीडेंट करवाना चाहता था क्योंकि उसने हाथ तब दिया जब सामने से कोई गाड़ी आ रही थी, लेकिन वो लोग उस गाड़ी से बच गए। अब जब लिली को दोबारा मौका मिलता है तो वो दोबारा से ओवर स्पीड करके उससे ओवरटेक कर लेती है और उसके आगे जाकर उसे बुरा भला बोलने लगती है। वो तेजी से उस ट्रक को पीछे करते हुए आगे जा रही थी, लेकिन वो ट्रक वाला भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसके बाद वो ट्रक वाला तेजी से आकर उनकी गाड़ी को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर लिली अपनी गाड़ी को और तेज कर देती है। तभी सड़क किनारे जो बच्चे खेल रहे थे वो लिली की गाड़ी के नीचे आते आते बसते हैं। इसके बाद वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और आगे जाकर एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। वहां पर लिली और उसकी दोस्त बाथरूम में अपना फेस वॉश करती हैं और बाहर आकर कुछ ऑर्डर करती हैं। तभी वो देखती हैं कि उनकी गाड़ी के जस्ट आगे वही ट्रक वाला खड़ा है। उन्हें नहीं पता था कि उस ट्रक के अंदर ही वो ड्राइवर बैठा है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये ट्रक वाला भी शायद इसी रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए आया है, लेकिन अभी तक उन लोगों ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी तो वो उसे पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन लिली की दोस्त उसे कहती है कि मैंने उसके जूते देखे थे तो शायद मैं उसके जूते देखकर उसे पहचान सकूं। अब वो चारों तरफ अपनी नजर घुमाने लगती है और इधर उधर उसके जूतों को पहचानने में कोशिश करती है, लेकिन उसे एक आदमी के जूते पहचान में आते हैं, लेकिन शायद वो आदमी नहीं था। लेकिन लिली को ये सब्र नहीं होता और जाकर उस आदमी को बुरा भला बोलने लगती है, जिस वजह से उस रेस्टोरेंट की वेट्रेस उसे भी बाहर निकाल देती है। अब जैसे ही लिली और उसकी दोस्त बाहर निकलते हैं तब उन्हें पता पड़ता है कि ट्रक ड्राइवर तो उसी ट्रक में बैठा था और अब उसने ट्रक अपना चालू किया और आगे निकल गया। ये देखकर लिली उसका पीछा करने के लिए अपनी गाड़ी भी स्टार्ट करती है और उसके पीछे लगा देती है। आगे जाकर वो देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ एक लाल कलर की गाड़ी होती है जिसको वो ट्रक वाला टो कर रहा था। तभी पीछे से वही ट्रक वाला आता है जिसे कुछ देर पहले उसने उस होटल में बुरा भला बोला था। वो ट्रक वाला अच्छा इंसान होता है, इसीलिए वो अपना ट्रक रोकता है और उस गाड़ी को साइड में लगाने को कहता है। अब लिली उसके अंदर बैठ जाती है और वो धक्का लगाता है, लेकिन तभी वही ट्रक वाला आता है और उस गाड़ी में ठोकर मार देता है और उसे एक साइड गिरा देता है। ये देखकर लिली बहुत डर जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये ट्रक वाला मुझे कुचलने के लिए आया था। ये देखकर वो लोग डर के मारे अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वो ट्रक वाला दोबारा से उनका पीछा कर रहा है। अब वो लोग तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं और इन दोनों के बीच में ये ओवरटेकिंग का खेल चलता रहता है। अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जब लिली की गाड़ी काफी तेज स्पीड से चल रही थी तभी उसका टायर गर्म हो जाता है और फट जाता है। टायर फटने के उपरांत जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो ट्रक तेजी से आकर उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। वो लोग खड़े होकर राहत की सांस लेते हैं
लेकिन जब वो दोबारा पलट कर देखते हैं तो वो ट्रक बैक होकर उन्हें अब की बार कुचलने के लिए आ रहा था। अब वो लोग डर के मारे दोनों की दोनों फील्ड में भागने लगते हैं। भागते भागते लिली का पैर एक पत्थर में टकरा जाता है और उसका सर जाकर जमीन में लगता है, जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने बगल में देखती है और वहाँ पर उसकी दोस्त नहीं थी। वो जाकर अपनी गाड़ी के पास खड़ी होकर देखती है तो उसका टायर भी सही हो गया था। शायद उस ट्रक ड्राइवर ने उसका टायर सही कर दिया था। वो अपनी दोस्त को आवाज लगाती है, लेकिन उसे पता चल गया था कि शायद उसी ट्रक ड्राइवर ने मेरी दोस्त का किडनैपिंग किया है। वो तेजी से अपनी गाड़ी को उस ट्रक के पास ले जाने की कोशिश करती है। अभी तक जहाँ वो ट्रक से भाग रही थी, अब वो जानबूझकर ही उस ट्रक के पास आना चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके दोस्त की किडनैपिंग हुई है और वो उसी ट्रक के अंदर बैठी हुई है। वो बहुत कोशिश करती है उस ट्रक को ढूंढने की, लेकिन आखिरकार वो ट्रक उसे नहीं मिलता। अब वो अपनी गाड़ी को काफी तेज रफ्तार से उस ट्रक के पीछे लगाने की कोशिश करती है कि शायद उसे वो ट्रक मिल जाए। तभी वो देखती है कि वो ट्रक तो रोड के किनारे खड़ा हुआ है। वो अपनी गाड़ी उससे कुछ कदम की दूरी पर रोकती है और रोकते ही उसके पास जाती है। वो अपनी फ्रेंड को आवाज लगाती है, लेकिन उस ट्रक से कोई भी जवाब नहीं आता और वो ट्रक स्टार्ट होकर आगे बढ़ता है। तभी वो भागकर पीछे अपनी गाड़ी में आती है और वो ट्रक बैक गियर में आकर उसे टकराने वाला होता है, क्योंकि वो उसे कुचलना चाहता था। लेकिन लिली एंड टाइम पे अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। वो वहां से निकलकर अपनी गाड़ी भगाने लगती है और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी गाड़ी एक कच्चे रास्ते से उतार देती है और आगे जाकर हिल पर खड़े होकर उस ट्रक वाले पे नजर रखती है। वो देखना चाहती थी कि आखिरकार ये ट्रक वाला जाना कहाँ चाहता है। इसके बाद वहीं पर एक टेलीफोन भी होता है। वो कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ कॉल नहीं लगती। अब वो वापस आकर अपनी गाड़ी में ही सो जाती है। तभी उसकी दोस्त गाड़ी को खटखटाती है और उसे बुरा भला बोलने लगती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे उसी फील्ड में क्यों छोड़कर आ गई। तभी लिली उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें वहाँ बहुत ढूंढा, लेकिन तुम वहाँ नहीं मिली। लेकिन तभी लिली उससे पूछती है कि तुम इतनी दूर यहाँ तक कैसे आई। तो वो अजीब सी स्माइल लेकर उससे कहती है कि मैंने लिफ्ट ली है। और तभी लिली अपने पीछे पलट कर देखती है तो वही ट्रक काफी तेजी रफ्तार से उसको कुचलने के लिए आ रहा था और तभी उसकी नींद खुल जाती है, यानी कि ये एक सपना था। अब वो अपनी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ाने लगती है उसी ट्रक का पीछा करने के लिए और तभी एक पुलिस वाला आकर उसे रोक लेता है। वो उस पुलिस वाले को देखकर इतना खुश होती है जैसे मानो उसे भगवान मिल गया हो, क्योंकि एक पुलिस वाला ही था जो उसकी मदद कर सकता था। लेकिन पुलिस वाला तो उल्टा निकला। वो उससे कहता है कि तुम गाड़ी से मत उतरो, बल्कि अपना चालान कटवाओ। लेकिन लिली उसे कई सारी बातें समझाने की कोशिश करती है। इतनी ही देर में वो ट्रक वाला आ जाता है और उस कॉप को ही कुचलकर चला जाता है। ये देखकर लिली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उतरकर उसकी गन उसकी पॉकेट से निकाल लेती है और गन निकालकर अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगती है। तभी उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो आगे एक पेट्रोल पंप पर जाती है। वहाँ पर पेट्रोल डलवाती है और कॉल करने के लिए आगे जाती है। वो जैसे ही कॉल लगाने वाली थी तभी एक रिंग जाती है। वो जैसे ही अगले इंसान को कुछ बता पाती तभी वो ट्रक वाला उस फोन बूथ को ही उड़ा देता है। ये देखने के बाद लिली बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो अपनी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने लगती है। वो सारी रात उससे बचते बचाते एक खाली से मैदान में आकर रुक जाती है। वो जब पीछे देखती है तो उसका पीछा अभी भी नहीं छूटा था। वो ट्रक वाला शायद आज उसकी जान लेकर ही मानेगा। तभी उसमें हिम्मत आती है और वो अपनी गाड़ी को बैक करती है और सीधे तेजी से उस ट्रक के सामने लाने की कोशिश करती है। उसके अंदर कुछ चल रहा था जो शायद वो ट्रक वाला नहीं समझ पा रहा था, लेकिन ट्रक वाला भी काफी तेजी से उसकी ओर आ रहा था। वो ट्रक वाला उसकी गाड़ी को खाई से गिराने के लिए अपना ट्रक तेजी से बढ़ा रहा था, लेकिन तभी एक ट्रेजेडी होती है और लिली अपनी स्टीयरिंग काट देती है, जिस वजह से ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रक खाई की तरफ आधा गिर जाता है। अब ट्रक पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आधे टायर तो हवा में थे, जिस वजह से वो बैक नहीं हो रहा था। लेकिन ट्रक वाला अभी भी काफी कोशिश कर रहा था। तभी लिली अपनी दोस्त को कॉल लगाती है। तभी उसका कॉल उसकी गाड़ी की डिग्गी में से बजता है। वो गाड़ी की डिग्गी खोलकर जब देखती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी दोस्त की लाश थी। वो ये देखकर टूट जाती है, क्योंकि ये इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तभी उसे बहुत गुस्सा आती है और अपनी गाड़ी बैक करती है। वो तेजी से ले जाकर अपनी गाड़ी का बैक उस ट्रक में दे देती है, जिस वजह से वो ट्रक खाई से नीचे गिर जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक अनजान लड़की किसी जगह आकर रुकती है। उस जगह पर कई सारी गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसमें से उस कॉप की गाड़ी भी थी जिसको उस आदमी ने मारा था, और वो जो पहले कपल थे जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखे थे उनकी भी गाड़ी थी, और वो ट्रक भी था जो अभी तक सही सलामत खड़ा है। यानी कि वो जो सीरियल किलर था अभी तक जिंदा है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर ये मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।